नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों 24 जनवरी 2023 ये वो दिन था जब यूएस में बेस एक शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी पर अपनी 106 पेजेस की रिपोर्ट के थ्रू कुछ इल्जामात लगाए, जिसमें से मेनली मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके अपने स्टॉक्स के प्राइस को बढ़ाना, टैक्स पेयर्स के पैसे की चोरी और नकली शेल कंपनीज को बनाकर पैसे की इलीगल ट्रांसफर्स को लीगल दिखाना। इस 106 पेज की रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे थे और दोस्तों इसके जवाब में अदानी ग्रुप ने अपनी 413 पेजेस की रिपोर्ट पे उनके जो रिप्लाईज दिए, उन रिप्लाईज का रिएक्शन हिंडनबर्ग की तरफ से जो आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। अदानी ग्रुप ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो अपने इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए किसी भी कंपनी की इमेज को मेलाइन करके यानी कि उस कंपनी के बारे में गलत अफवाहें फैलाकर उस कंपनी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करती है ताकि उनके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो सके। यहाँ तक कि अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की तुलना अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड और इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम के मास्टरमाइंड बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ से करते हुए हिंडनबर्ग को मैडॉफ ऑफ मैनहट्टन बताया। पर ये जवाब देने तक दोस्तों अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को 12 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका था। और दोस्तों अब अगर हम अदानी ग्रुप के शेयर्स की पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट्स को ट्रैक करें तो ऐसा लगता है कि अदानी ग्रुप के अच्छे दिन धीरे धीरे लौटना स्टार्ट कर रहे हैं। अदानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनीज में पिछले 4 दिनों में 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट वैल्यू एडिशन हुआ है, जिसमें से अकेले 6,800 करोड़ का एडिशन लास्ट फ्राइडे को ही देखने को मिला है। दोस्तों फोर्ब्स की बिलियनर्स लिस्ट जो कि पूरी दुनिया के बिलियनर्स को शॉर्टलिस्ट करके उनकी रैंकिंग्स बताती है, उस लिस्ट के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले गौतम अदानी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद लगातार फिसलते स्टॉक्स के प्राइसेस ने गौतम अदानी को तीसरे नंबर से सीधा 37वें नंबर पर ला दिया था। और पिछले 4 दिनों में इतनी अच्छी रिकवरी के बाद गौतम अदानी 37वें से 26वें स्थान पर आ चुके हैं। लास्ट फ्राइडे को अदानी ग्रुप की सभी कंपनीज में बहुत अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिला, जो कि पिछले 3 दिनों की अपवर्ड मूवमेंट की कंटिन्यूटी था। इसकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने 17% का ऊपर का मूव दिखाकर 1880 में क्लोजिंग दी। और यही शेयर में दोस्तों बता दूं 28 फरवरी को इस शेयर ने अपना 1104 का लो लगाया था। अदानी पोर्ट्स ने भी फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव देते हुए अपने लास्ट क्लोज से 10% ऊपर 685 पर बंद हुआ। दोनों सीमेंट कंपनीज अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों ने ही 6% का अप मूव दिया। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर, अदानी पावर और एनडीटीवी ने 5% के ऊपर के सर्किट लगाए। तो दोस्तों ये तो हो गई वो स्टोरी जो कि आप रोज देख रहे हैं। तो चलिए आइए नजर डालते हैं इस स्टोरी के पीछे के कारणों पर। बैक स्टेज में पर्दे के पीछे ऐसे वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से अदानी के स्टॉक्स इतना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आइए पर्दे के पीछे मेरे साथ और देखने की कोशिश करते हैं पीछे क्या हुआ था, पीछे ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर्स। इस इन्वेस्टमेंट फर्म ने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और ये शेयर्स उन्होंने अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स से खरीदे हैं। और ये ब्लॉक डील हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के ग्रुप में हुई पहली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। इस डील के बाद अदानी ग्रुप के लगभग सभी स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। GQG पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन का कहना है, हमें अदानी ग्रुप की कंपनीज के फ्यूचर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर पूरा भरोसा है। और दोस्तों अदानी ग्रुप के लिए ये डील एक गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि इस डील के बाद आए कुछ बहुत बड़े बड़े बयान। इंडिया के बड़े फंड मैनेजर्स और कैपिटल मैनेजमेंट फर्म्स लगातार बयान दे रही हैं जो अदानी ग्रुप का फ्यूचर बहुत सिक्योर है, हमें इसके ग्रोथ पोटेंशियल पर पूरा भरोसा है। इन फंड मैनेजमेंट कंपनीज का कहना है कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के पीछे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। और दूसरी चीज, सेबी की तरफ से अदानी ग्रुप की किसी कंपनी को भी अभी तक कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाया गया। तीसरी चीज, अदानी ग्रुप के इतने सालों की हिस्ट्री में आज तक कभी भी इस कंपनी पर किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्जाम नहीं लगा है। गौतम अदानी की सक्सेस कोई एक रात की सक्सेस नहीं है। उन्होंने इस पूरे एम्पायर को इतने सालों की मेहनत और लगन से खड़ा किया है और इस पूरे टाइम पीरियड में अदानी ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। और फाइनली ये फंड मैनेजमेंट कंपनीज ऐड करती हैं अदानी ग्रुप के लिए ये एक टेम्पररी फेस है जो कि बहुत जल्दी और कंपनी के अंदर इस फेस से बाउंस बैक करने की पूरी काबिलियत है। और दोस्तों अगला बड़ा बयान आया LIC के चेयरमैन मिस्टर MR कुमार का। उन्होंने कहा LIC को अभी भी अदानी ग्रुप के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पर पूरा भरोसा है। अदानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर LIC का टोटल 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इतने अच्छे बाउंस बैक के बाद
LIC का खुद का शेयर फ्राइडे को 2.25% ऊपर जाकर 614.50 में बंद हुआ। तो दोस्तों ये तो बात हुई उन सभी रीजंस की जिनकी वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिली। पर अब देखना ये है कि ये तेजी कितने दिन तक टिक पाती है और क्या अदानी ग्रुप का मार्केट कैप वापस अपनी प्रीवियस वैल्यूज को टच कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई खबरों की बात, और हम तो है एक टेक्निकल एनालिस्ट और हम लोग खबरों से ज्यादा भरोसा अपने चार्ट्स पर करते हैं, क्योंकि सभी टेक्निकल एनालिस्ट की तरह हम भी यही मानते हैं कि किसी भी कंपनी में अच्छा या बुरा कुछ भी होगा वो हमें हमारे चार्ट में जरूर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अदानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स के चार्ट्स पर, वहां के लेवल्स पर। तो आइए चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों हम चार्ट पे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस से। फ्लैगशिप कंपनी होने के नाते सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम्स अदानी एंटरप्राइजेस में मिलते हैं। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे अदानी टोटल गैस की और अदानी पोर्ट्स की। 7 कंपनीज में से ये 3 कंपनीज मैंने इसलिए चुनी बिकॉज बाकी की 4 कंपनीज अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी विल्मर, इन 4 कंपनीज के मैंने चार्ट देखे तो उन चार्ट्स में मुझे पिछले 4 दिनों से लगातार खुलते ही ऊपर के सर्किट्स देखने को मिले, यानी कि उसमें ट्रेडिंग अभी नहीं हो पाएगी बिकॉज खुलते ही सर्किट लग रहा है उनमें। तो हम बात करेंगे ऐसी 3 कंपनीज के बारे में चार्ट्स को देखकर जिसमें हम लोग कुछ ट्रेड कर सकते हैं या फिर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण 4 कंपनीज को छोड़ने का दोस्तों ये है, जब भी स्टॉक्स लगातार 5% का सर्किट लगाने के बाद, जिस स्टॉक में 5% का सर्किट लगाने के बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है, उनके चार्ट्स को प्रॉपर्ली रीड नहीं किया जा सकता बिकॉज वहां पे कोई कैंडल्स बनती ही नहीं है। As you know, I am a candlestick lover and I am a chartist। तो हम चार्ट्स की बात करेंगे इन 3 स्टॉक्स पर जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। देखिए दोस्तों, अदानी एंटरप्राइजेस ने मंडे को 1855 का लो लगाकर 2135 का हाई बनाया था और उसके बाद 1982.90 पर अदानी एंटरप्राइजेस क्लोज हुआ। इसका एक बहुत मेजर सपोर्ट जो कि 2025 पर है, उस मेजर सपोर्ट से उसने एक रेजिस्टेंस लिया और उस रेजिस्टेंस लेने के बाद उसके नीचे यानी कि 2025 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर अदानी एंटरप्राइजेस ने ऊपर की चाल दिखानी है दोस्तों, तो कोई भी 1 घंटे की कैंडल अदानी एंटरप्राइजेस को 2025 के ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद उस कैंडल का हाई टूटने के बाद हम कमिंग डेज में या सेम डे उसका जो लेवल्स देख पाएंगे वो 2245 के देख पाएंगे बिकॉज 2025 की रेजिस्टेंसेस को अगर अब वो उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और उसको सपोर्ट मान लेता है तो बहुत जल्दी हमको नेक्स्ट मूव अदानी एंटरप्राइजेस में 2245 तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद के लेवल्स की बात करूं दोस्तों, इसके बाद का एक लेवल 2310 पे मुझे दिख रहा है चार्ट में, और उसके बाद एक नेक्स्ट मूव मेरे को 2415 भी नजर आ रहा है। ये सब लेवल्स अगर अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने ऊपर की चाल को कंटिन्यू रखा तो ये सभी लेवल्स अचीव होंगे। लेकिन इस चढ़ती हुई सीढ़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पायदान अदानी एंटरप्राइजेस को क्रॉस करना पड़ेगा 2025 के ऊपर क्लोज होकर, जिसके बिना हम नेक्स्ट मूव्स ऊपर के नहीं देख पाएंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों अदानी टोटल गैस की। इस स्टॉक में भी पिछले 4 दिनों से बहुत अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अब इसका नेक्स्ट टारगेट बहुत नजदीक जो कि 840 के आसपास का है, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। 840 के ऊपर यानी कि 840 या 845 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो आपको नेक्स्ट मूव बहुत जल्दी 930 का भी देखने को, 931 या 930 का भी देखने को मिल सकता है। अगर उससे पहले कुछ जरा सा पॉज अगर ये लेता है या थोड़ी सी रेजिस्टेंस अगर ये फेस करता है तो अदानी टोटल गैस 870 के आसपास का एक रेजिस्टेंस छोटा सा फेस कर सकता है। उस हर्डल को क्रॉस करने के बाद ये सीधा 931 पर जाने को तैयार रहेगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अदानी पोर्ट्स की। अब दोस्तों अदानी पोर्ट्स ने 3 मार्च शुक्रवार को जिस 652 के आसपास के सपोर्ट से ऊपर की जंप स्टार्ट की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सपोर्ट था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अदानी पोर्ट 680 के आसपास टच करने के बाद अगर उसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करता है तो मुझे फिर से अदानी पोर्ट 750 के आसपास दिख रहा है। इस 750 के ऊपर कोई भी मूवमेंट आपको कन्विंसिंगली देखने को मिलती है अदानी पोर्ट्स में, वो मूवमेंट उसको 790 तक ले जाने में बिल्कुल तैयार रहेगी। तो अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ट्रेडिंग इन अदानी के स्टॉक्स में आपको करनी है तो इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिएगा। इन वीडियोस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनको कहीं नोट करके रख लीजिएगा। ये लेवल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।